नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 194 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाएं की स्वीकृत। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना से मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए की 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। और प्रदेश में हर घर से एक व्यक्ति के कोरोना टेस्ट के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान कल से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज हुई बैठक में 2021-22 के विपणन मौसम के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत देना सुनिश्चित किया है। तोमर ने कहा कि तिल की कीमत में पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 452 रुपए की वृद्धि का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि तूर और उड़द की कीमत में भी प्रति क्विंटल 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि मूंगफली की कीमत 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ फसलों में ये वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क व अधोसंरचना निधि के तहत 194 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए भारत सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के अलावा प्रदेशवासियों को बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने में उपयोगी होंगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र की चौहार घाटी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मल्टी पंचायत सिंचाई परियोजना बनाई जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जहां चौहार घाटी की सभी 14 पंचायतों की लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को पानी की सुविधा मिलेगी, वहीं कृषि व बागवानी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस परियोजना पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को 1 महीने के भीतर परियोजना की डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस मौके पर जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोठी में चेकडैम के भूमि पूजन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस चेकडैम में बारिश के पानी का संग्रहण किया जाएगा और इससे 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जायका परियोजना के दूसरे चरण में 1104 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वित्त पोषण के लिए भेजा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही आज प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित किया जा सका है।
बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा कोटला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में हर जरूरतमंद की सहायता का प्रयास किया गया। इस दौरान वे स्वयं और पार्टी कार्यकर्ता संकटग्रस्त लोगों के संपर्क में रहे। उन्होंने इस मौके पर संक्रमितों को होम आइसोलेशन किट भी बांटी और कुई में विकास कार्य का निरीक्षण किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार से दूसरे राज्यों की तर्ज पर कोरोना महामारी से मारे गए प्रदेश के लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कोरोना में ड्यूटी देते हुए मारे गए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को भी 50-50 लाख रुपए की राशि तुरंत जारी करने की मांग की है। अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि इन दोनों मामलों में सरकार फौरी घोषणा कर प्रभावित परिवारों की मदद करें। वन, युवा व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जल्द वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। आज नूरपुर में नगर पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में राकेश पठानिया ने कहा कि 100% टेस्टिंग करवाने पर संबंधित वार्ड और पंचायतों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों के साथ शहरों को भी कोरोना मुक्त बनाना जरूरी है, तभी हम कोरोना से लड़ाई जीत पाएंगे। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर से एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करने के लिए कल से 10 दिनों का राज्यव्यापी अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मुख्य सचेतक और जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के पैतृक गांव जाकर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र बरागटा के बागवानी क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई के विकास के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि दिवंगत बरागटा क्षेत्र के लोगों के कल्याण के प्रति सदैव तत्पर रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, विधायक राकेश जम्वाल, सुभाष ठाकुर, विनोद कुमार, इंद्र सिंह गांधी और रीना कश्यप सहित कई अन्य भाजपा नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का विषय था कोरोना काल में योग की भूमिका। इस मौके पर मुख्य वक्ता आशीष डोभाल ने कोरोना से उबरने के बाद किए जाने वाले योगासन के बारे में जानकारी दी। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की सहायक निदेशक संगीता जोशी ने कहा कि कोविड काल में नकारात्मक माहौल को दूर करने के लिए योग की अहम भूमिका है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय फाइन आर्ट महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीना शर्मा ने रोजाना योग करने, संतुलित आहार लेने और सकारात्मक होने पर जोर दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि ग्रामीण विकास योजना से ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बदलाव आता है। गर्ग आज घुमारवीं में ग्रामीण विकास योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम विकास योजनाओं के तहत विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने को कहा। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में कार्य कर रही संस्था हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद को आगामी 2 वर्षों के लिए हिमाचल से कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य नामित किया है। परिषद के अध्यक्ष शिवदत्त भारद्वाज और उपाध्यक्ष रणजीत धीमान ने बताया कि हिमाचल से नामित होने वाली उपभोक्ता संरक्षण परिषद एकमात्र संस्था है। परिषद 1998 से प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। परिषद स्कूलों में छात्रों के माध्यम से भी उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैला रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में आज 554 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,96,905 हो गई है। इनमें से 6,682 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 839 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। प्रदेश में 15 लोगों की आज कोरोना से जान भी चली गई। इनमें से 4 मौतें कांगड़ा व मंडी जिले में हुई है, जबकि चंबा में 3, सोलन में 2 और हमीरपुर व सिरमौर में 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई।
राज्य में अब तक 3,327 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 194 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाएं की स्वीकृत। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना से मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए की 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। और प्रदेश में हर घर से एक व्यक्ति के कोरोना टेस्ट के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान कल से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।